हमने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमें नेकी का उस वक्त हुक्म करना चाहिए जब हम मुकम्मल तौर पर अमल करें, और बुराइयों से उस वक्त रोकना चाहिए जब हम मुकम्मल तरीके से बुराइयों से किनारा कश हो जाएं? तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम नेकियों का हुक्म देते रहो अगरच तुम मुकम्मल तौर पर अमल ना कर सको, और तुम बुराइयों से लोगों को रोकते रहो, मना करते रहो अगरच तुम मुकम्मल तौर पर गुनाहों से किनारा कश ना हो सको। यहाँ बहुत ही अहम ये बात है कि इससे पता ये चला कि हर वो ख़ास व आम जिसे कुछ नेक बात मालूम है, दीन की बातें जिसको मालूम है, उसको चाहिए कि वो बात दूसरों तक पहुंचाने का काम करे। और कोई भी मुसलमान अगर बुराई होता हुआ देखे तो उसको रोकने की कोशिश करे। ये नहीं कि हम मौलाना थोड़ी हैं, मौलाना आएंगे तो रोकेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे अंदर रोकने की ताकत है तो उसको रोक दो। अब जैसी ताकत हो, हाथ से रोकने की ताकत है, जबान से रोकने की ताकत है, जिस तरीके से रोक सकते हो उसको रोकने की कोशिश करो। और अगर रोकने की कोशिश नहीं है तो वहां से हट जाओ, उसको बुरा जानो। उसको बुरा जानने से मुराद कि वहां खड़े रह के तमाशा मत देखो, बल्कि वहां से हट जाओ। तो ये फरमाया, साहब कराम ने पूछा कि क्या हम उस वक्त नेकियों का हुक्म करें जब हम पूरी तरह से नेक हो जाएं? तो पूरी तरह से नेक कौन हो पाएगा? फिर तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। कोई कह सकता है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मुझसे कोई गुनाह नहीं होता, मादल्ला, कोई कह नहीं सकता। ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम की जात है, वही कह सकते हैं। वो भी उन्होंने कहा नहीं, हालांकि वो गुनाहों से मासूम होते हैं, किसी नबी ने नहीं कहा। अल्लाह ने उनको गुनाहों से महफूज रखा, पाक रखा। वो मासूमिल अनिल खता होते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की जो जात होती है वो गुनाहों से मासूम होते हैं। इसलिए फरमाया गया कि किसी ऐरे गैरे को, किसी को भी मासूम नहीं कहना चाहिए। मना है कि वो फला बहुत मासूम है और कितने मासूम बच्चे हैं, नहीं, मासूम नहीं कहना चाहिए। मासूम तो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की जात है और मलाइका है, यानी फरिश्ते हैं, बाकी और कोई मासूम नहीं है। तो का अर्थ ये कर रहा था कि साहबे किराम ने जो पूछा कि क्या हम उस वक्त लोगों को नेकियों का हम हुक्म दें जब पूरी तरह से हम खुद नेकोकार बन जाएं, तो पूरी तरह से बन कब पाएगा? तो इसलिए पूरी तरह से तो बन सकता नहीं, बस जितना तुमको मालूम है वो दूसरों को बताते रहो और लोगों को नेकियों की दावत देते रहो। और बुराइयों से उस वक्त तक क्या मना करें जब हम पूरी तरह से बुराइयों से बाद आ जाएं? तो फरमाया नहीं नहीं, तुम बुराइयों से लोगों को मना करते रहो, चाहे तुम पूरी तरह से अभी बुराइयों से बच नहीं पाए हो, तुम्हारे अंदर भी कुछ कमी है, कुछ गलती तुमसे भी होती है और होती है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे सामने कोई गुनाह का काम, गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये इजाजत नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। अब इस पर कोई ये मसला नहीं है कि नेकियों की दावत वही दे सकता है जो बहुत बड़े आलिम होंगे, कोई मदरसे से फारिग होंगे, उनके पास सनद होगी, तभी ये काम कर सकते, ऐसी कोई शर्त नहीं है। हर मुसलमान जिम्मेदार है। फरमाया कि कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर शख्स जो है वो जिम्मेदार है और उससे अपनी जिम्मेदारी भर कल अल्लाह तआला बरोज़ क़यामत उससे पूछेगा कि तुमने अपनी रैयत के बारे में तुमने क्या काम किया। तुम्हारी जो रियाया थी, एक बादशाह की रियाया होती है, एक आदमी अपने घर का सरपरस्त है तो उसके घर वाले उसके मातहत जो हैं, तो तुमने उनको क्या, कितना नेकियों का हुक्म दिया और कितना बुराइयों से मना फरमाया, जबकि ये बात अल्लाह ने तुमको फर्ज फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को जो है तो जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस जहन्नम से जिसमें जलने वाली चीज, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। यह हुक्म कुरान में दिया अल्लाह ने हर शख्स, हर मुसलमान को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है मुसलमानों को।
और फिर अगर ये मुसलमान ये काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? और किसी के पास न कुरान है, न हदीस है, न पाकीज़ा दीन है, न नबी है, न रसूल है जिसकी इत्तिबा करके वो ये काम करें। और सबके पास तो जिसको जो मान रहे, जो जिसको जी में आया उसी को अपना सब कुछ बना लिया है ना। नाचने गाने वालों को भी लोग अपना पेशवा बना लिए हैं, शराबियों को अपना पेशवा बना लिए हैं, जुल्म करने वाले जालिमों को अपना पेशवा बना लिए हैं। तो इसलिए ये मुसलमानों का ये फरीज़ा है कि वो ये काम को अंजाम दें। लिहाजा आप लोगों से भी मेरी गुजारिश ये है कि आप कहीं भी बुराई होता हुआ देखें, अगर आप में ताकत है, रोकने की काबिलियत है, आपको बोलना आता है, तो कम से कम जबान से बोल करके उसको, भाई ये गलत है, इसका ये अदाब है, इस पर ये सजा है, ये मत करो, रोकने की कोशिश करें। फरमाते हैं कि एक नेक शख्स ने अपने बेटे को नसीहत की कि जब तुम में से कोई नेकियों का हुक्म देना चाहे तो उसे चाहिए कि अपने नफ्स को सब्र करने का आदी बना ले और अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद रखे, क्योंकि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करता है वो कभी तकलीफों में मुब्तला नहीं होता। जो अल्लाह पर एतमाद भरोसा करता है, तवक्कुल तो इल्लाह कर रहता है, जिसका अल्लाह पर एतमाद और भरोसा, फरमाया कि वो कभी तकलीफों में मुब्तला नहीं होता, उसको अल्लाह ताला जरूर जो है तो आसानी उसके लिए पैदा फरमा देगा। फरमाया जब तुम में से कोई शख्स ये काम करना चाहे, लोगों को नेकियों का हुक्म देना चाहे, बुराइयों से रोकने का काम करना चाहे, तो फरमाया कि पहले अपने आप को खूब सब्र करने वाला बना ले, क्योंकि इस काम में सुनना बहुत पड़ेगा, लोग तनकीद बहुत करेंगे, लोग बहुत जो है तंज करेंगे, तरह तरह की बोलियां बोलेंगे लोग, तो उस पर तुम उनसे लड़ना मत, हुज्जत मत करना, बल्कि तुम अपना काम करना और उस पर सब्र करना। बेशक अल्लाह तआला बेहतरीन अज्र देने वाला है। और फरमाया कि अल्लाह तआला से सवाब की उम्मीद रखना कि तुम जो ये सब्र कर रहे हो इस पर भी अज्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सब्र कंजुम मिन कुनूजिल जन्ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र जो है वो जन्नत के खजानों में से खजाना है। तुम आज यहां रुए जमीन पर जिंदगी में सब्र करोगे, कल तुमको खजाने मिलेंगे नेकियों के। तो फरमाया कि अपने आप को सब्र का आदी बना लेना, अपनी जान को, अपने नफ्स को सब्र का आदी बना लेना और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। जरूर उस पर अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो है तो अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे से छोटे अमल को भी पर भी अज्र तुमको अता फरमाएगा, उसको जाय नहीं फरमाएगा। इसी तरह से फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी काफिर बादशाह ने अपना एक वकील दहरिया को बगदाद शरीफ भेजा। एक काफिर बादशाह ने अपने किसी कारिंदे को, वकील को बगदाद में भेजा, जो बेदीन था, दहरिया था, उसको वकील बना करके भेजा और 3 बातों की तालीम दे करके कहा कि जो कोई उनका जवाब दे अपने दीन पर रहे और जो जवाब ना दे वो हमारा दीन कबूल करे। उस बादशाह ने कहा कि ये 3 सवाल लोगों से करना वहां जाके बगदाद में, और अगर कोई जवाब दे दे तो वो अपने दीन पर, जो जिस दीन पर है उस पर कायम रह सकता है, और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसको हमारा दीन कबूल करना पड़ेगा। गालिबन वो ईसाई था, ईसाइयत कबूल करना पड़ेगा। वो 3 बातें आकर के उसके बादशाह के वजीर ने, वकील ने आकर के वहां ऐलान किया जमा करके लोगों को। उसमें पहली बात ये थी कि खुदा यानी अल्लाह ताला क्या करता है। पहली बात उसने लोगों मजमे से सवाल किया कि तुमको ये जवाब देना पड़ेगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा उसको हमारा दीन कबूल करना पड़ेगा, हमारा धर्म कबूल करना पड़ेगा, और जो जवाब दे लेगा वही अपने दीन पे रह पाएगा। तो पहला सवाल उसने किया कि खुदा क्या करता है, यानी कि अल्लाह ताला क्या करता है, और दूसरा यह कि खुदा क्या खाता पीता है, अल्लाह ताला क्या खाता है क्या पीता है, और तीसरा यह कि वो क्या चीज है
और उसका मुंह किस तरफ है, वो क्या चीज है, उसका मुंह किस तरफ है। जब वो दहरिया वहां पहुंचा और सब लोगों को जमा करके ये तीनों बातें बुलंद आवाज से कही, लेकिन जालिम हाकिम के डर से उस वक्त किसी ने जवाब ना दिया। पूरा मजमा सुन तो लिया मगर डर के मारे कोई जवाब नहीं दे रहा है कि अगर गलत हो जाएगा तो दीन से हाथ धोना पड़ेगा, इसका दीन कबूल करना पड़ेगा। तो डर के मारे कोई सब खामोश, कोई जवाब ना दिया। हाकिम के डर से सब ज़ारो कतार रोने लगे कि अब क्या होगा, अब ये जुल्म करेगा हम पर, जवाब नहीं दे पाएंगे, जुल्म करेगा, जबरन हमारा दीन हमारा लूटेगा ईमान। लोग ज़ारो कतार रोने लगे। इत्तेफाकन हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उसी मजलिस में पहुंच गए। ये सिराजुल उम्मा तमाम इमामों के लिए चिराग हैं जो, वो वहां पर पहुंच गए। और आपकी उम्र सिर्फ 15 बरस थी। उस वक्त आप लड़कपन में थे, 15 बरस के थे। और फरमाते कि ईमानी जज्बा आपके दिल में बेदार हुआ। आपने जब सुना तो आपके अंदर का ईमान जो था वो हमारे जज्बात से जो है ये समझिए कि बाहर आने को बेकरार हो गया कि अपने जज्बात को मैं कैसे जाहिर करूं। आपका ईमानी जज्बा जो है बेदार हुआ, जिसको आप रोक ना पाए, आप उसको जब्त ना कर पाए। और आपने उस वक्त में बोलना जरूरी समझा, आप रोक ना पाए। उसके करीब जाकर के कहने लगे, उस वजीर के, बादशाह के वजीर के पास, वकील के पास जाकर कहने लगे कि तू मिंबर से उतर और हम मिंबर पर बैठेंगे। वो मिंबर पर स्टेज लगाकर खड़ा था, उस पे से ऐलान कर रहा था। ये जाकर कहने लगे कि तू मिंबर से नीचे आ और हम मिंबर पर बैठेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। अब ये कोई ईमानी ताकत रखने वाला ही बोल सकता है, वरना बादशाह के सामने, बादशाह के वजीर के सामने, जबकि इतना बड़ा मजमा रो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, फिर कोई एक तने तनहा हिम्मत करके पहुंचे तो अपनी उसकी ताकत बाजू की कुव्वत की बात नहीं है, दौलत की कुव्वत की बात नहीं है, ये ईमान की कुव्वत की बात है। तो बहरहाल उन्होंने जाके कहा तू मिंबर से नीचे उतर, हम मिंबर पर बैठकर जवाब देंगे, हम मिंबर पर बैठेंगे और बैठ करके जवाब देंगे, क्योंकि जवाब देने वाले का मर्तबा पूछने वाले से ज्यादा होता है। कहने लगे इसलिए कि तू ऊपर रह के सवाल करे ये मुनासिब नहीं है, जवाब देने वाले का मर्तबा पूछने वाले से बड़ा होता है। तो अब तू नीचे उतर जा और हम मिंबर पर बैठेंगे और जवाब देंगे। वो ये बात सुनते ही हैबत हक से डर गया, ये इतना बेधड़क आके बोल रहा है। जैसे कोई इंसान कभी कभी ऐसा जज्बात में कोई काम कर जाता है कि आम तौर से लोग देखने, अरे ये इंसान है कि जिन्नात है, डर जाते हैं कि ये कहां से आ गया, कर गया। तो वो भी हैबत में आ गया, खौफ खा गया, हैबत हक से डर कर फौरन मिंबर से नीचे उतर गया। वजीर डर के मारे नीचे उतर गया। आपने मिंबर पर बैठकर फरमाया कि अल्लाह तआला यही करता है कि तुझे मिंबर से उतार दिया और मुझे चढ़ा दिया। फरमाया पहले सवाल जो तूने किया कि अल्लाह तआला क्या करता है, तो अल्लाह ताला ये करता है कि तुझको मिंबर से उतार दिया और मुझको मिंबर पे चढ़ा दिया, और तुझे जिल्लत दी और मुझे इज्जत दी। और कहा कि और ये है कि तुझे जिल्लत दिया यानी तुझे रुसवा कर दिया और मुझको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। और फरमाने बारी ताला उन्होंने पढ़ करके सुनाया, वह तो इस जमन तशाओ वह तो दिल मन तशाओ। ये पढ़ करके अब उन्होंने सुना दिया कि अल्लाह ताला हमारे कुरान में ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत में डाल देता है। उसकी दलील भी पेश कर दी कुरान से। दूसरा ये कि वो जात पाक खाने पीने से पाक है। अल्लाह की जात जो है वो खाने पीने से पाक है, किसी चीज की हाजत नहीं रखता, बल्कि सबकी हाजत पूरी करता है। वो ये करता है कि सबकी हाजत पूरी करता है और वो खाता पीता नहीं है, बल्कि वो खाने पीने से पाक है। और तीसरा ये कि शमा जो चिराग, जो शमा जो है रात में रोशन होती है, उसका मुंह किस तरफ है। पूछा कि जो शमा चिराग जलता है उसका मुंह किस तरफ है। अगर तुम बता दो तो हम बता देंगे कि अल्लाह का मुंह किस तरफ है। अगर तुम इसका जवाब दे दो तो हम भी जवाब देंगे कि शमा का मुंह किस तरफ है, चिराग का मुंह किधर होता है, ये बता दो।
वो काफिर ये सुन करके, जवाब सुनकर मबहूत हो गया, खामोश हो गया कि ये तो बहुत जबरदस्त जवाब दे दिया, और वहां से भाग जाने में ही आफियत समझी और निकल करके वहां से भाग गया। तो ये होते थे। पता ये चला कि बंदे के अंदर, मोमिन के अंदर हिम्मत चाहिए, वरना सारा मजमा रो रहा है और एक 15 साल का नौखेज नौजवान आकर के चढ़ गया स्टेज पर उसको उतार के, है ना। तो हिम्मत और ताकत चाहिए। वही ताकत आज हमारे अंदर कमजोर हो गई है, उसी की हमें आज भी जमाना मुसलमानों में इल्ला माशाअल्लाह जो है तो अक्सरियत में वही कमजोरी आ गई है। बाकी ताकत है, ईमानी ताकत कमजोर है, ईमानी ताकत कमजोर है, इसलिए कि उसको मजबूत करने के लिए कोई काम ही नहीं कर पा रहे लोग। हर चीज मजबूत करने के लिए तिजारत मजबूत होना चाहिए, सियासत मजबूत होना चाहिए, इमारत मजबूत होना चाहिए, हर चीज के लिए काम कर रहा है बंदा। ईमान मजबूत होना चाहिए, इसके लिए बहुत कम लोग रह गए हैं जो इसको मजबूत करने में लगे हों। और जब तक ईमान मजबूत था मुसलमानों के सीनों में, तब तक दुनिया की कोई कौम जो है मुसलमानों के सामने टिक नहीं पाती थी। तो कहा कहने वाले ने कि आज भी हो जो इब्राहिम से ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर ईमान मजबूत हो जाए तो आज भी ये तमाम जालिम जो है ये घुटने टेक दें, ये घुटने टेक दें। हकीकत यह है कि हक के आते ही बातिल भाग जाता है। हकीकत यह है कि जैसे वो भागा वजीर, हक बात सुनकर, जवाब सुनकर के फरमाया। हकीकत यह है कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। अल्लाह फरमाता कि बेशक कहे दो, फरमा दो, कुल जाल हक व ज़हकल बातिल, फरमा दो, कह दो कि हक आता है, बातिल भाग जाता है। हक आने पर बातिल, झूठ जो है सच्चाई के आने पर झूठ भाग जाता है, और बेशक बातिल को भागना ही है। शर्त यह है कि हम आ जाएं हक के साथ, है ना। तो ये फरमाया बेशक हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सीना अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की सलाहियतों से मुनव्वर था। हजरत इमाम आदम का सीना बचपन से नेकी की दावत देने और बुराइयों से मना करने की इस काम से बिल्कुल मुनव्वर था कि हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे इस काम को। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतना इल्म अता फरमाया था। इमाम आदम जो कहे जाते हैं तो कहे जाने की वजह है। एक मरतबा एक शख्स जो है इमाम आदम की बारगाह में मजलिस में आया, तो हुआ यूं कि वो शख्स जो है तहारत खाने में गया और इस्तिंजा तहारत करके वापस आया। उसके बाद इमाम आजम तहारत खाने में गए, फिर वो आए, जब बैठे तो वो शख्स भी बैठा था। आपने देखा कि मुझसे पहले ये शख्स है जाके आया था, तो आपने तहारत खाने में देख करके आ करके उससे कहा कि क्या हाल है उन लोगों का जो तहारत खानों में गुनाह करते हैं। वो शख्स डर गया। तो कभी कभी आज जो है ब्लड टेस्ट हो रहा है, और जो है तो करौरश जो है तो यानी पेशाब, यूरिन टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है, थूक टेस्ट हो रहा है। सब टेस्ट होने के बाद भी रिपोर्ट गलत आ जाती है। बंबई से रिपोर्ट लेके आओ तो भिवंडी वाले नहीं मानेंगे, भिवंडी से रिपोर्ट लेके आओ तो बंबई वाले नहीं मानेंगे। ऐसा हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है ना। और जब से ये कोरोना आ गया तब से तो रिपोर्ट की कोई हकीकत ही नहीं रह गई। सुबह चेक कराए तो कोरोना हुआ है, शाम में चेक कराए कोरोना नहीं है। इस लैब में, लेबोरेटरी में जाके चेक कराए तो वहां कोरोना बता रहा है, उसमें चले गए घंटे बाद तो वहां कोरोना नहीं है, वहां पॉजिटिव बता रहा है, वहां नेगेटिव बता रहा है। नहीं इसकी, और पहले आंख से पेशाब को देखकर बताते थे कि हाँ इसको मर्द है और फला मर्द है। कारावरा कहते पेशाब को ना। तो
उसको आंख से देख करके बता देते थे कि ये जिसका पेशाब है उसको फला मर्द है। तो ये इल्म था, ये इल्म रखते थे, ऐसी नजर और ऐसी निगाह रखते थे। किस बुनियाद पर रखते थे? ईमान की ताकत की बुनियाद पर, ईमान की ताकत की बुनियाद पर। वो ईमानी नजर होती थी, वो ईमानी जज्बा होता था, वो ईमानी जबान होती थी, वो ईमानी ताकत और कुव्वत होती थी। आज ईमानी ताकत हासिल करने की जरूरत बहुत बेइंतहा जरूरी है कि हम ईमानी ताकत हासिल करें। और इस तरह से फरमाते हैं कि दीन की तबलीग में सुस्ती करना इस्लाम की इशाअत में रुकावट का बाइस बन जाती है। इस्लाम के फैलने में रुकावट जो है ये तबलीग में सुस्ती करने की वजह से हो जाती है। अगर दीन की तबलीग होते रहे तो इस्लाम को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। जहां भी लोगों ने इस्लाम की तबलीग करना छोड़ दिया वहां इस्लाम सिमटने लगा और मुसलमान तकलीफ में आने लगे, मुसलमान तकलीफ में आने लगे। और फरमाया इस तरह से, इसलिए हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरीजे से कोताही करने वालों को पसंद नहीं फरमाया। जो दीन की तबलीग ना करे, दावत का काम ना करे, फरमाया नबी अलैहि सलाम ने कि वो हमें पसंद नहीं है, उसको आपने पसंद नहीं फरमाया। बल्कि एक मिसाल से समझाया कि बुराई को ना रोकना तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। नबी अलैहि सलाम ने एक मिसाल देकर फरमाया कि बुराई को ना रोकना जो है ये तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। अब और क्या, आज हमारी तबाही और बर्बादी का सबब लोग कहते हैं वो फला गवर्नमेंट आके तबाह कर रही है। गवर्नमेंट की क्या मजाल है और किसी वजीर की क्या मजाल है? हम अपनी वजह से, फरमाया ये नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर के फरमाया कि बुराई को ना रोकना ये तबाही और बर्बादी का सबब बनता है, और दीन की तबलीग को छोड़ना भी हलाकत का सबब बनता है। दीन की तबलीग को छोड़ देना ये मुसलमानों की हलाकत, बर्बादी का सबब बनता है। लिहाजा अब भी वक्त है कि हमें अपने दीन की तबलीग के काम में लगना चाहिए, और जरूर लगना चाहिए। मगर चूंकि तनहा तनहा ये काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले आपने कुरान से मातमाया कि तुम्हारे अंदर गिरोह होना चाहिए, जमात होनी चाहिए, जो सब मिल करके लोगों को नेकियों की दावत दे और बुराइयों से मना करे। तो मैं बहैसियत गुलशन तैयबा का एक रुकन और जिम्मेदार आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप दीन के काम में लगें। बिलखुसूस मैं तो कहूंगा कि बज़्म गुलशन तैयबा जो आपकी ये बज़्म है, तहरीक है, इससे सब के सब वाबस्ता हो जाएं, सारे लोग वाबस्ता हो जाएं, दीन का काम करें। इसको मामूली ना समझे, इसको गैर जरूरी ना समझे, बल्कि ये बहुत जरूरी है। जो बात मालूम हो जाए उसको दूसरों तक पहुंचाए। जिस चीज के बारे में मालूम है ये हराम है, नाजायज है, उसको रोकने की कोशिश करें, उससे बचने और बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता